हेलो दोस्तों। पिछले वर्षों में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या को हम देखेंगे। अभी तक जितने शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई हैं उनमें यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हूबहू आया हुआ है। बीपीएससी द्वारा मार्च माह में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में इससे कुछ मदद मिले। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। भारतीय इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश को संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। उत्तर ताम्र पसार युग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। उत्तर लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता था। यहाँ नगर और कस्बे जो है एक निश्चित योजना के आधार पर बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतें मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की हैं जिसे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को। उत्तर इसका है लोथल। ऑप्शन नंबर ए। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोथल। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होता है। उत्तर ऑप्शन ई अर्थात इनमें से कोई नहीं। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा काल शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। उत्तर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 12। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। उत्तर
ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहत् शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी.ए. स्मिथ। उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 16, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तनूर का तेलंगाना, चिरांद का बिहार, गुफकराल का कश्मीर, पय्यमपल्ली का तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18, और उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मल्ल का कुशीनारा, अंग का चंपा, गांधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। ये जो है महाजनपद और राजधानियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी परुशड़ी। दसराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अन्नु, द्रुहाऊ, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ई, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उत्तर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन ने।
क्वेश्चन नंबर 23 झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुप्त कला। क्वेश्चन नंबर 24 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। उत्तर नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम जो है आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? उत्तर नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है या मिलता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किस भारतीय दर्शन के ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 28 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में। महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। उत्तर ऑप्शन नंबर ए जामाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। यह उनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौदहपुर। चौदहपुर जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 33 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 34 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने
भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्बेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो आप बताइएगा। दुख के कारण, दुख के अंत और दुखों के समाधान, यही 4 आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह करता है। दूसरा सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करता है। तीसरा अभिधम पिटक बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। त्रिरत्न, क्वेश्चन नंबर 36, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आपसे ये भी पूछ लेता है जैन धर्म के 3 दर्शन बताइए या त्रिरत्न बताइए, तो आप कहेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन का। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश से में सॉरी दोस्तों, मैं पेज ऊपर करना भूल गया था, स्क्रॉल करना भूल गया था। गौतम बुद्ध, क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन का। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। क्वेश्चन नंबर 38, बोधगया में क्वेश्चन नंबर 38, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, पंचम और षष्ठम। इसकी व्याख्या कर देते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार
पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन के बाहर कर दिया था। तो आप देख लीजिए, अगर दोनों आता है तो दोनों ऑप्शन में मारेंगे, नहीं आता है तो पंचम, या 6 आता तो सिस्टम। 39, क्वेश्चन नंबर 39, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मखल्ली गोसाल। 41, क्वेश्चन नंबर 41, 41, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? देखिए इसमें ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के समय पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। प्रश्न संख्या 42, 42, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें जो है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ दी गई हैं, इनको मिलान करना है। तो इसमें जो है उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है। आहार जो है बनास नदी के किनारे, कायथा जो है काली सिंध नदी के किनारे, स्वालदा जो है ताप्ती नदी के किनारे, मालवा जो है नर्मदा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 45, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? तो आप बताइएगा। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने, या उदयन या उदयन, उदयन लिखा हुआ है, उदयन है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 48, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। 40, क्वेश्चन नंबर 49, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जीवक। क्वेश्चन नंबर 50, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसे शेयर करिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है बीपीएससी द्वारा पिछले वर्ष में जितनी भी पीसीएस की प्री एग्ज़ाम हुए हैं और टीचर शिक्षक से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर हुए हैं
उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हैं तो आप 20 से 25% क्वेश्चन आप उसी में से पा जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।